अलजेब्रा टाइप 1 18 से 20 तक क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर आधारित प्रश्न। जो इस तरह के प्रश्न आता है, आपको इस तरह के प्रश्न दे देगा, आपको आप पूछ देगा कि मतलब अधिकतम मान या न्यूनतम मान कितना होगा। अब आपको इसमें ध्यान रखना कितना मतलब जो है इसमें वेरिएबल मतलब जो है अलजेब्रा फॉर्मूला कितना मतलब इसमें संख्या है। तो अलजेब्रा फॉर्मूला संख्या देखिए x और y है, आपको x और y दिया है। अब पूछ रहा है तो अधिकतम मान क्या होगा ना। अधिकतम मान देखिए x प्लस वाई का मान पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान जोड़ के दोनों को कितना होगा, वो अधिकतम होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न को पहले हम x का y का वैल्यू निकालेंगे तो ना अधिकतम मान निकलेगा। तो इसलिए इसको हम अधिकतम मान निकालने के लिए x का y का वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको 7 लेस देन, इसको देखिए 7 लेस देन, जिस तरफ से मुड़ा हुआ था वो बड़ा होता है। कह सकते हैं कि इस साइन जो है इधर मुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि x का जो होगा मान, x के जगह कोई मान होगा, यानी x दिया है तो x जाहिर है कोई संख्या होगा। x बराबर जब भी होगा तो कोई 7 से बड़ा संख्या होगा यहाँ, इसलिए इसको लेस देन x लिखिए, 7 लेस देन x या 7 लेस देन इक्वल टू x भी पढ़ते हैं या 7 लेस देन भी पढ़ा जाता है। इसको यानी कह सकते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे यहाँ x लेस देन इक्वल टू 9 7 या x लेस देन क्या हो जाएगा 9 या इक्वल टू 9 पढ़ेंगे। इसको मतलब कहने मतलब x का मान जो होगा आप कह सकते हैं कि 7 भी हो सकता है, x का मान 9 भी है। अब x का मान इन दोनों के बीच में जो आएगा संख्या वो भी हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि x का मान जो होगा हमारा यानी 7 भी होगा 9 भी होगा। ये दोनों के बीच में कौन संख्या आ सकता है, ये दोनों 7 और 9 के बीच में 8 आएगा, 8 भी हो सकता है। अब y का मान यहां भी पढ़ेंगे -4 लेस देन इक्वल टू y या y लेस देन इक्वल टू 1 पढ़ेंगे, यानी कह सकते हैं कि y का मान जो होगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा -4 भी होगा, फिर उसके बाद -4 से छोटा जो होगा संख्या -3 -2 फिर -1 फिर 1, तो 1 भी दिया है। y का मान कितना होगा 4 भी हो सकता है। देखिए अधिकतम मान निकालने के लिए हमको x बराबर बड़ा मान लेना होगा और y बराबर भी बड़ा लेना होगा कि अधिकतम मान पूछ रहा है। तो x बराबर ले लेंगे 9, y बराबर ले लेंगे 1 और दोनों को जोड़ देंगे तो 10। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया आंसर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन, इसको भी पढ़ेंगे 1 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x का मान 1 भी होगा 3 भी होगा, आई दोनों के बीच में कौन आएगा, यानी 1 और 3 के बीच में कौन आएगा, 1 और 3 के बीच में 2 आएगा, तो 2 भी ले लेते हैं। y का मान यहाँ हम देखेंगे कि 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, आई दोनों के बीच में कौन आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो देखिए आई पूछ रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, भिन्न में पूछ रहा है, सीधा सीधी में नहीं पूछ रहा है, पूर्णांक भाग में नहीं पूछ रहा है, एक तरह से भिन्न में है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अधिकतम मान निकालना है तो जाहिर है कि ऊपर बड़ा रखना पड़ेगा और नीचे सबसे छोटा मान रखना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू जितना बड़ा ऊपर रखेंगे और y का वैल्यू जितना नीचे रखेंगे छोटा, वो हमको अधिकतम मान दे देगा। भिन्न में जब भी रहे, भिन्न में जब भी कोई रहे और इस तरह का फॉर्म रहे क्वेश्चन में, आपको मिनिमम और अधिकतम निकालने के लिए तो ऊपर ज्यादा मान रखना पड़ेगा और नीचे छोटा। देखिए ना, मान लीजिए कि x बराबर हम ले लेते हैं 45, y बराबर मान ले लेते हैं हम 15, तो हमको अधिकतम चाहिए मान। इसे x बराबर पूछ दे कि x बटा y का मान कितना होगा, तो आप ऊपर रखिएगा 45 और नीचे रखिएगा 15, 15 या 45 3। अगर यही हम 3 नया वैल्यू, अगर यही हम क्या करते हैं, अगर x बराबर हम 15 रख दें और y बराबर हम रख देंगे 45, इसको पूछ देंगे x बटा y, अधिकतम नहीं देगा, क्या है कि यहाँ रखेंगे x बराबर 15 और y बराबर कितना रखेंगे 45, 15 या 45, 1/3, 1/3 जो क्या है छोटा है होगा कि नहीं, इसलिए हमको अधिकतम मान पूछेगा। जब भी अधिकतम मान पूछे तो हम क्या करेंगे कि जब भी वो अधिकतम मान तो ऊपर हम बड़ा मान रखते हैं और नीचे छोटा मान रखते हैं। तो अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम पूछ रहा है तो ऊपर हम बड़ा मान रखेंगे, ऊपर यानी x का वैल्यू कितना सबसे बड़ा है, इसमें सबसे x का वैल्यू कौन है बड़ा 3, तो 3 रख दिए। और y का वैल्यू सबसे छोटा इसमें कौन है 2, हमारा यही आंसर हो जाएगा,
यानी मैक्सिमम। यानी कहने का मैक्सिमम निकालने के लिए ऊपर सबसे बड़ा वैल्यू रखते हैं और नीचे सबसे छोटा, तब अधिकतम मान देगा। देखिए भाग दीजिएगा 2 में 3 से, तो आपको यहाँ आ जाएगा 1.5 जो बड़ा होगा, यानी 1 रुपया 50 पैसा कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 18 था, अभी 19, एक क्वेश्चन 20 है। यानी मैक्सिमम पूछे जब भी, तो आपको जो है ऊपर बड़ा मान रखना पड़ेगा और नीचे छोटा मान रखना पड़ेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एक और है, 20, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8 और 16 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 32। और पूछ रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों पूछ रहा है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान दोनों, न्यूनतम मान दोनों। तो देखिए अधिकतम पहले पूछा है तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम पूछ रहा है तो जाहिर है कि x का वैल्यू हमको ऊपर बड़ा रखना पड़ेगा, है कि नहीं, और y का वैल्यू सबसे छोटा रखना पड़ेगा। तो देखिए ये देखिए x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अधिकतम में क्या हो सकता है, अधिकतम में देखिए x का वैल्यू पहले देखिए यहाँ 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो y का वैल्यू 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। दोनों के बीच में अगर वो भी हो सकता है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। दोनों के बीच में अगर वो भी हो सकता है, लेकिन हमको अधिकतम पूछ रहा है तो x का मान सबसे बड़ा रखेंगे। यानी x बराबर हम रखेंगे ऊपर कितना, x बराबर हम 8 रखेंगे ऊपर, सबसे बड़ा वैल्यू ही ना हो सकता है। दोनों के बीच में तो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ नीचे रखना है y का मान, तो y का मान हम सबसे छोटा रखेंगे। अधिकतम मान निकालने के लिए ऊपर सबसे बड़ा वैल्यू, तो ऊपर एक पूछ रहा है किसका मान, ये पूछ रहा था इसका मान, तो ना यहाँ पूछ रहा है x बटा वाई, भिन्न में पूछ रहा है, x बटा वाई का मान पूछ रहा है। तो एक देखिए x का मान ऊपर हम रखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू, तो x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 8 हो सकता है और 2 हो सकता है, दोनों के बीच में से हो सकता है। तो हमको अधिकतम मान निकालना है, तो x का वैल्यू सबसे बड़ा ऊपर रखेंगे 8, और देखिए y का वैल्यू सबसे छोटा नीचे रखेंगे, तो कितना हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू, क्योंकि छोटे सबसे रखना है नीचे y का और सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर। तो देखिए 8 दूना के 16 यानी 1/2, ये हो गया मैक्सिमम। अब मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम पूछ रहा है तो एक का वैल्यू सबसे छोटा ऊपर रखना है और सबसे y का वैल्यू सबसे बड़ा वो नीचे रखना है। तो y का देखिए x का एक पूछ रहा है, x बटा y का मतलब x का सबसे छोटा वैल्यू कौन हो सकता है, 2, तो 2 रख दिए। और y का सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो सकता है 32, इसको काट दिए, 2 कट गया यानी 1/16। यानी हम कह सकते हैं कि 1/16 जो है ये हो गया हमारा मिनिमम। जो ऑप्शन नंबर जो होगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1/16 और 1/2, ये है हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको इस तरह का दे दे, इसको नहीं लिखते हैं कि तो पकड़ना था आपको, हम आपको मैक्सिमम पूछना हो, निकालना होगा इस तरह का प्रश्न में, तो सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर रखेंगे और सबसे छोटा वैल्यू नीचे रखेंगे। यानी x का सबसे बड़ा मान 8 हो सकता है, इससे छोटा, तो हमको बड़ा निकालना है तो छोटा कर लेंगे, सबसे बड़ा ले लेते हैं ऊपर 8 और इसमें सबसे छोटा नीचे रखेंगे। और मिनिमम में क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा ऊपर नीचे सबसे बड़ा, इसलिए निकाल दिए। और इसके बाद 21 से लेकर 31 तक क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में बनाएंगे, और उसके बाद सब आसान है, सब 1-1 सेकेंड का वीडियो है, वो सब 1-1 सेकेंड का मतलब बोल सकते हैं क्वेश्चन है, जो आपको बहुत ही आसान मिलेगा। अगले वीडियो में बताएंगे।